नमस्कार, IBC 24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वाणी मिश्रा। वो वाला वीडियो देखा? नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ हम दिखा देंगे। यहाँ खबरें बदलती हैं हर स्वाइप के साथ। वायरल वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और एवरीथिंग ट्रेंडिंग पर यहाँ आपको सब मिलेगा और उसके लिए आपको स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं हूं ना। योग दिवस पर शांति और अनुशासन की उम्मीद रहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नजारा कुछ और ही देखने को मिला, जो आप भी देख के हैरान रह जाएंगे। माननीय सांसद महोदय माननीय श्री चिंतामणि महाराज इस वायरल वीडियो में ये जो झूमा झटकी आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक टी शर्ट के पीछे हो रही है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें सांसद चिंतामणि महाराज भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान टी शर्ट वितरण शुरू हुआ और बस फिर क्या था, देखते ही देखते स्टेज के सामने भीड़ टूट पड़ी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लोग टी शर्ट पाने के लिए एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि इस होड़ में पुलिसकर्मी और पार्षद भी पीछे नहीं रहे। जिस मंच से योग का संदेश देना था, वहीं अव्यवस्था का आलम यह था कि अनुशासन पूरी तरह गायब हो गया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोग आयोजन की तैयारियों और प्रबंधन पर सवाल उठाने लगे। फिलहाल आयोजकों की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, पर सवाल यह है कि जब योग का दिन खुद अनुशासन सिखाता है, तो उसके मंच पर ऐसी अव्यवस्था क्यों देखने को मिली। अब गुजरात के राजकोट के रैया रोड पर रविवार सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कार ने बाइक सवार 44 वर्षीय रमेश कुमार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे का पूरा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि टक्कर के बाद बाइक सवार हवा में उछल गए। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर आगे बढ़ी और सड़क किनारे लगे एक पेड़ से जा टकराई। हादसे में गंभीर रूप से घायल रमेश कुमार को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक कार को 17 वर्षीय नाबालिग चला रहा था, जो अपने दोस्तों के साथ योगा करके वापस घर लौट रहा था। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग चालक के खिलाफ तो कार्रवाई शुरू की ही है, साथ ही उसके पिता और कार मालिक पर भी लापरवाही का केस दर्ज करने की तैयारी कर ली है। पुलिस का कहना है कि नाबालिग को वाहन देना और तेज रफ्तार से कार चलाना दोनों ही गैर कानूनी है। इस हादसे ने एक बार फिर नाबालिग ड्राइविंग और तेज रफ्तार के खतरों को उजागर कर दिया है। अब BCGCL प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए सब कुछ तैयारी हो चुकी थी। मंच सजा था, VVIP मेहमानों का इंतजार हो रहा था। तभी अचानक आसमान ने रंग बदला और एक तेज बवंडर ने सब कुछ तहस नहस कर रख दिया। गाड़ी टेक्नी जो
देखो गया रे खाइबा रे सब खाना गला जानकारी के मुताबिक उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर ब्लॉक के अड़ापड़ा इलाके में शनिवार को ये घटना घटी, जहां BCGCL प्रोजेक्ट के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियां की गई थी। कार्यक्रम स्थल पर बड़े स्तर पर टेंट, फूड स्टॉल और मंच बनाए गए थे, लेकिन हाई स्पीड बवंडर ने पल भर में कई टेंट और स्टॉलों को उखाड़कर हवा में उड़ा दिया। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन राहत की बात ये रही कि बवंडर मुख्य मंच की ओर बढ़ने के बजाय दूसरी दिशा में निकल गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बवंडर गुजरने के बाद नुकसान का आकलन हुआ, जिसमें कई टेंट और फूड स्टॉल क्षतिग्रस्त पाए गए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। अब उत्तराखंड के चंपावत जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जिम में वर्कआउट कर रहे एक पुलिस जवान की अचानक मौत हो गई। घटना जिम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक जवान सामान्य रूप से एक्सरसाइज कर रहा था, तभी अचानक वो असंतुलित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि जवान को हार्ट अटैक आया होगा, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मौत के सही कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। पुलिस प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। CCTV फुटेज सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि तेज रफ्तार जिंदगी और फिटनेस के दौरान भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना जरूरी होता है। तीन मिनट की देरी और सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। हाल ही में हुई रीनीट के दौरान कई जगह से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर दिल पसीज गया, क्योंकि कहीं गूगल मैप्स के दिखाए गए गलत रास्ते के कारण, तो कहीं कैब देर से आने के कारण, तो कहीं ट्रैफिक के कारण हुई मामूली देरी की वजह से कई छात्र एग्जाम देने से वंचित रह गए। ऐसा ही एक वीडियो तेलंगाना से सामने आया है। ఆగండి, ఒక్క నిమిషం ఆగండి, ఆగండి అమ్మా. వారితో మాట్లాడినాక నేను చెప్తాను కదా, ఆగండి, తొందర పడకండి. అక్కడనే ఆగండి. శాంతనా, నువ్వు ఆగండి, ఒక్క నిమిషం ఆగండి, ఆగండి అమ్మా. వారితో మాట్లాడినాక నేను చెప్తాను కదా, ఆగండి, తొందర పడకండి.
అక్కడనే ఆగండి. शांतना तेलंगाना के जगितियाल जिले के कोडियाल मंडल में स्थित JNTU नचुपल्ली कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के दौरान एक मां की लाचारी सबके सामने आ गई। उसकी बेटी सिर्फ 3 मिनट लेट हो गई थी, लेकिन परीक्षा के सख्त नियमों का हवाला देकर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। बेटी का भविष्य बचाने के लिए मां रोते हुए गार्ड्स के पैर पकड़कर गुहार लगाती रही, लेकिन नियमों के आगे उनकी एक न चली और निराश होकर उन्हें घर लौटना पड़ा। यही कहानी हैदराबाद और मेडचल जिलों से भी सामने आई है, जहां गूगल मैप्स के गलत रास्ते या ट्रैफिक जाम की वजह से मामूली देरी से पहुंचे कई छात्र परीक्षा से वंचित रह गए। सख्त गेट क्लोजिंग नियमों ने एक बार फिर छात्रों और उनके परिवारों की मेहनत और उम्मीदों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ఆగండమ్మా వాళ్ళతో మాట్లాడినాక నేను చెప్తాను కదా, ఆగండి, తొందరపడకండి. అక్కడనే ఆగండి. अब उत्तराखंड के शांत पहाड़ों में अचानक तनाव का माहौल बन गया जब रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे की छत पर निहंग सिखों के एक समूह ने पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से कब्जा जमा लिया। जानकारी के मुताबिक ये लोग 16 जून को कर्णप्रयाग में स्थानीय व्यापारियों के साथ हुई झड़प के बाद गिरफ्तार किए गए अपने 3 साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक बेअंत सिंह का आरोप है कि इन लोगों ने गुरुद्वारे का सोलर सिस्टम तोड़ दिया, पानी की सप्लाई काट दी और परिसर में दहशत का माहौल बना दिया। इतना ही नहीं, प्रशासन के मुताबिक एक बुजुर्ग श्रद्धालु को अंदर बंधक भी बना लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस और ITBP के जवान तैनात किए गए। DM विशाल मिश्रा और SP निहारिका तोमर खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। सुरक्षा को लेकर कर्णप्रयाग में 27 जून तक धारा 163 लागू कर दी गई है। वहीं उत्तराखंड के गृह सचिव ने साफ किया है कि यह मामला धार्मिक नहीं बल्कि 2 पक्षों का आपसी विवाद है और सरकार सौहार्द बिगड़ने नहीं देगी। रविवार देर रात मथुरा में जो हुआ उसने हाईवे पर मौजूद हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सासनी गेट थाना क्षेत्र के मथुरा कट हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यह आपको भी हैरान कर देगा। यह घटना सासनी गेट थाना क्षेत्र के मथुरा कट हाईवे पर हुई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित मोहम्मद इंतसाब रविवार रात 9 बजे अपनी बाइक से किसी काम से घर से निकला था। जैसे ही वो हाईवे पर दिल्ली की तरफ मुड़े, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा यहीं नहीं रुका, टक्कर के बाद बाइक ट्रक के नीचे फंस गई और उसमें आग लग गई। लेकिन चालक ने ट्रक रोकने की बजाय आग लगी बाइक को घसीटते हुए करीब 5 किलोमीटर तक हाईवे पर दौड़ा दिया। इस दौरान हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों ने ट्रक का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में इंतसाब की मौके पर ही मौत हो गई। इंतसाब 6 भाइयों और एक बहन के परिवार में 5वें नंबर पर था।
परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बाद में रोरावर थाना क्षेत्र में आग से पूरी तरह जल चुकी बाइक मिली। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर ट्रक और चालक की तलाश शुरू कर दी है। अब वहीं सीओ संजीव कुमार का कहना है कि यातायात और कानून व्यवस्था सामान्य है, लेकिन ये हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग की कीमत बता गया। बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा और पुलिस के सामने खड़ी होकर एक लड़की ने ऐसा हंगामा किया कि सब कोई देखकर हैरान रह गए। करो कॉल करो भाई साहब, बदतमीजी देख लो कितनी हो रही है यहाँ पे। फ्रेंड से मिलने के लिए आई हो, बता। कोई बात नहीं। तो फिर बदतमीजी क्यों हो रही है? देखो क्या कर रहे हो बदतमीजी। क्या करें? बदतमीजी का सबूत तो दिखाओ। क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो, ऐसा मुझे मारो मत। तेरी खा के आए घूमने के लिए आए हो। इन्होंने ड्रिंक कर रखी है। सुनो आपने गाड़ी में रखी हो ना? ड्रिंक कर रखी है। बुला अतुल भाई को फोन करके बुला। अरे खामे खा की भाई तो बदतमीजी को वीडियो दिखा दो। आप मुझे कोई क्या बदतमीजी कर रहे हैं? अब क्या हो रहा है? सर मेरी बात अब क्या हो रहा है? फोन करके बुलाओ ना, करिए फोन करके भाई को। अगर तुम्हारा हाथ छोड़ा तो क्या करेगा? यही पटक्का मारूंगा भाई, समझ में? क्या बदतमीजी है? मेरा हाथ छोड़ लो, खामे खा के कर रही है। आप देख रहे हो मेरे कोई दम से। ये मामला मेरठ के सरधाना थाना क्षेत्र का है, जहां शनिवार देर रात एक लड़की 2 लड़कों के साथ नशे में धुत होकर सड़क पर उत्पात मचा रही थी। स्थानीय लोगों ने जब हंगामा बढ़ते देखा तो पुलिस को बुला लिया, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही मामला और ज्यादा बिगड़ गया। पर्पल क्रॉप टॉप और सिल्वर पैंट में दिख रही ये युवती पुलिस वालों से भी उलझ गई। वो गाली गलौज करने लगी, हाथापाई और धक्का मुक्की पर उतर आई। इतना ही नहीं, उसने एक पुलिस वाले का हाथ पकड़कर कहा, चल थाने ले चल। नशे में धुत युवती ने एक राहगीर को जमकर थप्पड़ भी जड़ दिया। पुलिस और उनके साथी उसे बार बार गाड़ी में बिठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो बार बार बाहर आकर बहस करने लगती। वीडियो में साफ दिख रही है कि युवती लगातार चिल्ला रही है, उंगली दिखा रही है और पुलिस को चुनौती दे रही है। आखिरकार पुलिस के तीनों को थाने लाकर शांति भंग में चालान कर दिया। थार और टाटा पंच दोनों गाड़ियों को सीज कर दिया गया। सीओ सरधना आशुतोष के मुताबिक युवती लिसाड़ी गेट की रहने वाली है और शराब के नशे में पूरी तरह से धुत थी। उसके साथ एक युवक नानूगांव और दूसरा मवाना का रहने वाला है। पूरा हंगामा कैमरे में कैद हो गया है और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल है। बस इतना ही था आज के वो वाले वीडियो में। ऐसे ही वायरल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे कल इसी वक्त। तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिए IBC 24, क्योंकि यहाँ हर दिन कुछ नया है।